रीजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले जी, एडीजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स तथा सीईओ मिशन यूथ श्री शाहिद इकबाल चौधरी जी, हमारे डीआईजी जब्बार साहब, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री बशीर चौधरी साहब, यहाँ के एसएसपी गिलानी साहब, यहाँ प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों तथा नौजवान मित्रों, आज मिनी सेक्रेटेरिएट पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करते हुए मेरे आंखों के सामने पुलवामा के हर घर तिरंगा उत्सव की तस्वीर स्वाभाविक रूप से उभर रही थी। पुलवामा के हजारों नौजवान हाथों में तिरंगा और दिल में जम्मू कश्मीर और राष्ट्र निर्माण की भावना लेकर सड़क पर निकले थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पुलवामा के नौजवानों के जोश और जज्बे की चर्चा आज हो रही है। मैं मानता हूं, ये महज फ्लैग नहीं है, ये हमारे देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। इसमें हमारे पूर्वजों के सपनों के रंग हैं, हमारे नौजवानों के भविष्य की आकांक्षाएं हैं। इस राष्ट्रीय ध्वज में नौजवानों के सपने पलते हैं और यही फ्लैग नीति निर्माताओं को उन सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। देश में तमाम मजहब, पंथ, जातियों के बावजूद यही फ्लैग हमें एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। पिछली बार मैं 30 मई को पुलवामा आया था। केंद्रित तरीके से मैं कहूं कि फोकस्ड मैनर में ट्राइबल समुदाय के जीवन में परिवर्तन लाने की अनेक योजनाओं की शुरुआत उस दिन की गई थी। अनेक नई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ था। मुझे बहुत से नौजवान भी मिले थे और उन्होंने भी अपनी बातें मेरे सम्मुख रखी थी। कल ही एक नौजवान से पुलवामा की मेरी बात हो रही थी। इस बात पर उसका जोर था कि यूथ इंगेजमेंट को और बढ़ाने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन यूथ से और हो, इसकी और कोशिश करने की ज़रूरत है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ईमानदारी से हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो भी योजनाएं हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि मांग शब्द गलत है। नौजवानों ने अपने कुछ सपने, कुछ ख्वाब मुझसे शेयर किए थे और मैं सीईओ मिशन यूथ शाहिद इकबाल चौधरी को धन्यवाद दूंगा कि उनके ख्वाबों को पूरा करने की दिशा में मिशन यूथ ने आज एक बड़ा कदम यहाँ उठाया है। पुलवामा के नौजवानों का सपना था कि यहाँ के एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर होना चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, स्किलिंग के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज़ हों। आज उसका शिलान्यास हुआ है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए मिशन यूथ से उपलब्ध कराए गए हैं और जैसा अभी आपके डीसी साहब ने बताया, आने वाले 3-4 महीनों में ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अक्सर जम्मू कश्मीर आते थे। अनेक नौजवानों से बहुत देर तक गुफ्तगू करते थे। वो हमेशा एक बात कहते थे कि छोटा लक्ष्य कभी जीवन में नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि नौजवानों को ये बात समझने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में
अगर इस पृथ्वी को बदलने की कोई कल्पना कर सकता है, उसे साकार कर सकता है, तो वो नौजवान ही है। नौजवान ज्ञान माने नॉलेज के क्रांति की एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर कोई भी देश तरक्की की नई ऊंचाई को छूता है। उस ज्ञान की क्रांति को जीवंत तथा ऊर्जावान बनाने के लिए आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट यूथ लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया गया है, ताकि सभी नौजवानों को बेहतर एजुकेशनल सपोर्ट एवं फैसिलिटी मुहैया कराई जा सके। 1 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के 3 महीने में पूरा किए जाने की संभावना है और इस लाइब्रेरी को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि नौजवान बच्चे बच्चियां, उन्हें रीडिंग स्पेस मिले, बुक बैंक, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम तथा आपस में चर्चा डिस्कशन रूम की सुविधा उसमें होगी। पिछले 2 सालों से ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मैं महसूस करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट, उसका सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा ये पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। सब नौजवान मिलकर सफलता की नई ऊंचाई तक पहुँचें, एकमेव उद्देश्य यही है। इसके लिए लगातार कोशिश हो रही है। मॉडर्न एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था, ताकि नई शताब्दी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक हमारा नौजवान सामना कर सके। आज इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए पुलवामा के काउंसलिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया गया है, जो नौजवानों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों में मेंटर की भूमिका का निर्वहन करेगा। इस सेंटर की योजना बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए यह सेंटर वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करे और अन्य भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे नौजवानों का नर्व सेंटर बने। मित्रों, कल्पना शक्ति को सही दिशा प्रदान करके ही सफलता अर्जित की जा सकती है। इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और इसके संसाधनों का उचित इस्तेमाल करके यहाँ की नौजवान प्रतिभाएं निश्चित रूप से निखरेंगी। मैं बड़ी उत्सुकता से पुलवामा को जम्मू कश्मीर का नॉलेज पावर बनते हुए देखना चाहता हूँ। आज एक ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी हुआ है जिसे मैं तेजी से हो रहे वैश्विक परिवर्तन का विजन मानता हूँ। 2 करोड़ रुपए की लागत से पुलवामा में रूरल बीपीओ तथा आईटी इनेबल्ड सर्विस एकेडमी बनाया जाएगा और इसे भी आने वाले 4 महीने में पूरा किया जाएगा। साहिद चौधरी मिशन यूथ तथा ट्राइबल अफेयर्स दोनों डिपार्टमेंट देखते हैं और इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद पुलवामा के नौजवानों को एक नई उड़ान का अवसर मिलेगा। यह 100 सीटेड बीपीओ होगा, जिसके साथ 30 सीटेड ट्रेनिंग एकेडमी भी निर्मित की जाएगी। बीपीओ के जरिए पुलवामा जनपद के नौजवान बच्चों को बच्चियों को रोजगार मिले। ट्रेनिंग एकेडमी के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दे करके यहाँ के नौजवानों को उस काबिल बनाया जाएगा। देश भर में कहीं भी आईटीएस सेक्टर में वो नौकरी प्राप्त कर सकें, इस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। आईटीएस सेक्टर में अगर नौकरियों की मैं चर्चा करूं तो हर साल लगभग 30% ग्रोथ इसी सेक्टर में हो रही है। इस साल देश को 5 लाख आईटीएस सेक्टर में प्रशिक्षित नौजवानों की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि 30% ग्रोथ है, अगले साल ये 6.5 लाख हो जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में पुलवामा के नौजवान पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर के काम कर सकें, इसका इंतज़ाम किया गया। मुझे लगता है कि जनवरी में बनकर कंप्लीट होने वाले इस एकेडमी से
हम एक ऐसी व्यवस्था निर्मित कर सकेंगे जो नए जम्मू कश्मीर तथा उसके टैलेंट पूल का निर्माण करेगा। देश तथा जम्मू कश्मीर में हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा हमारे नौजवानों के लिए भी अवसरों की कमी नहीं होगी। मित्रों, सभी नौजवानों को एम्पावर करना, क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था करना, उनके स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य की देखभाल करना, रोजगार के अवसर निर्मित करना, ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट मिशन को आगे बढ़ा रहा है। आज जिन योजनाओं का यहाँ शिलान्यास किया गया है वो महज रोजगार सृजन और वैल्यू एडिशन नहीं करेंगी, बल्कि पुलवामा के नौजवानों को एक सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान करेंगी। हमारे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर जम्मू कश्मीर में ह्यूमन रिसोर्स की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और उसकी कोर क्षमता को विकसित करके ही हम मॉडर्न सोसाइटी बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में क्रिएटिव लीडरशिप विकसित करने में मिशन यूथ एक ताकतवर माध्यम साबित हुआ है और हजारों की संख्या में बच्चियों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के 4,482 नौजवान बच्चियों को मुमकिन कार्यक्रम के अंतर्गत मिनी कॉमर्शियल व्हीकल देने का काम किया गया है और स्वयं आत्मनिर्भर बने और अपना रोजगार नहीं बल्कि कुछ और लोगों का भरण पोषण कर सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। 100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करके 3500 बच्चियों को तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरप्रेन्योर बनाने में सफलता हमें मिली है और उन्होंने लगभग 50,000 अन्य महिलाओं और पुरुषों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। परवाज, राइज टुगेदर, सुपर 75 जैसे कार्यक्रमों ने लाखों युवाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है और जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए आइकन हमारे सामने आ रहे हैं। कभी मैं भी इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, वहाँ के स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष भी था। युवा आकांक्षाओं को मैं भली भांति समझता हूँ। एक नौजवान के ख्वाब क्या हो सकते हैं, ये लिस्ट सदाबहार है और गाड़ी के मॉडल छोड़ दें तो दशकों से लिस्ट लगभग एक जैसी ही है। उसे बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर नौकरी मिले, एक बेहतर जीवन नौजवान जी सके, यही इसकी इच्छा होती है। प्रशासन का ये दायित्व है कि इनके इन तीनों ख्वाबों को पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्धता दिखाए। अधिकार के साथ कर्तव्य भी मित्रों निभाने पड़ते हैं। ये जम्मू कश्मीर तथा पुलवामा के नौजवानों का भी कर्तव्य है कि स्वयं भी सही रास्ते पर चलें और सुनिश्चित करें कि उनके साथी भी तरक्की के रास्ते पर ही चलने की कोशिश करें। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन को उनके पिता ने बचपन में एक कंपास गिफ्ट किया था। सबसे पहले साइंटिफिक जिज्ञासा आइंस्टाइन के मन में यही आई थी कि कैसे एक अदृश्य, एक इनविजिबल शक्ति को सुई घुमा सकती है। यही सवाल उन लोगों के मन में होता है कि समाज को कैसे दिशा मिल सकती है। मैं मानता हूँ नौजवान वो ताकत है, नौजवान वह कंपास है जो पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। इसलिए नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को नशा मुक्त बनाने का भी संकल्प जरूर लें और नशे के खिलाफ इस जंग में सिविल तथा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जरूर सहयोग करें। मित्रों, इस वर्ष जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 4 संकल्प लिए हैं: भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। इन सभी 4 संकल्पों को नौजवानों के सहयोग से ही पूरा किया जा सकेगा। सभी नौजवानों को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी ख्वाब गलत रास्ते पर जाकर दम न तोड़े। हमारे पड़ोसी मुल्क ने बहुत से नौजवानों को बहकाकर उनके सपनों का गला घोंटा है। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हर एक नौजवान राष्ट्र निर्माण के सही रास्ते पर चले, हर एक नौजवान के हाथ में लैपटॉप, टैबलेट हो,
आंखों में तिरंगे के स्वाभिमान का सपना हो। मैं आपको भरोसा देता हूं कि तरक्की के इस रास्ते पर मैं खुद आप सभी का हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नौजवान मित्रों, हर एक वार्ड तथा पंचायत में यूथ क्लब बनाए गए हैं। आवाम के पिलर के रूप में आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर कहीं किसी व्यवस्था में आपको भ्रष्टाचार की सूचना मिलती है तो तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो के व्हाट्सएप नंबर 9419678060 में फिर से नंबर दोहराता हूँ 9419678060 पर मैसेज भेजकर सूचना दें। ये नंबर वेबसाइट तथा सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में काफ़ी हद तक सफलता अर्जित की है और नौजवान साथियों के सहयोग से आने वाले दिनों में हम उसे पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः अपने नौजवान साथियों को इन योजनाओं की बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रोजेक्ट तैयार होने के पश्चात पुलवामा के नौजवानों को एक ऐसा ग्लोबल काडर क्रिएट करेंगे जो इस स्पेसिफिक डोमेन में स्किल्ड होगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने में सक्षम होगा। अंत में अभी मेरे पहले कई लोगों ने कई पंक्तियाँ कही हैं, मैं भी अली सरदार जाफरी साहब की एक नज़्म आपके सम्मुख रखूँगा। मैं सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तौलूँगा, मैं रंग हिना आहंग गजल अंदाज सुखन बन जाऊँगा। रुखसार उरुस ऐनों की तरह हर आंचल से छिन जाऊँगा। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसल खिजा को लाएंगी, रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदा आएंगी। धरती की सुनहरी सब नदियाँ, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा जमाना देखेगा। हर किस्सा मेरा अफसाना है और सारा जमाना देखेगा। हर किस्सा मेरा अफसाना है और सारा जमाना देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। अभी आपकी जानकारी में है कि बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर लंबे समय से लोग चाहते थे कि यहाँ के नौजवान भी सिनेमा देख सकें। सिनेमा का मतलब केवल फिल्मी सिनेमा नहीं, बाकी चीज़ें भी, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हों। अब आजकल अनेक तरह की फिल्में आई हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद वो भी आपको लोकार्पित किया जाएगा। वो अभी 60 सीटेड बना है। मैं शाहिद चौधरी जी से अपेक्षा रखता हूं कि आगे जो भी बने वो कम से कम 100 सीट का बने, ताकि नौजवान बड़ी संख्या में उसमें हिस्सा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।